हेलो दोस्तों, आपका जी स्टडी पे स्वागत है। आज हम मैथ 1 के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कुछ फास्ट फास्ट वन शॉर्ट टॉपिक जो है इसमें हम जल्दी सब कुछ सीखना है हमें, ठीक है। कुछ एक 1.5 घंटे तक 1 घंटे में हम जितने भी 4 चैप्टर्स हैं और ये कॉन्सेप्ट जो हैं, ठीक है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं आपको ये सब आना चाहिए। मैं बस शॉर्ट में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। रिवीजन जैसे कर लेंगे, ओके, रिवीजन टाइप, ओके। और सम टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट समझ के प्रैक्टिस करना है ऐसे, ठीक है। छोड़ना नहीं है उस चीज़ को। और आपने उस चीज़ को छोड़ दिया होगा तो आप प्लीज़ देख लीजिए इसको, ओके। मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं। और हॉर्स क्वेश्चन जो हैं, ओके, इस ये मेन हमारा मोटिव है कि हॉट क्वेश्चन और सैम्पल पेपर में आपको बताना, ठीक है। क्योंकि हमने जो ये बताया था कि 29 + 11 तो 11 मार्क्स का जो है उसके लिए हमें मेहनत करना है, ओके। जो 29 मार्क्स था वो आप टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट और सॉल्व एग्जाम्पल्स, एक्टिविटी ये सब से स्कोर कर लेंगे। लेकिन 11 मार्क्स जो है इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ओके। उसी के लिए हम इस वीडियो को मैंने बनाया है, ठीक है, ओके। तो कुछ 4 चैप्टर्स हैं, हमें 4 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो जल्दी करते हैं टाइम वेस्ट किए, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, ओके। तो कुछ इतने पॉइंट्स हमें जल्दी क्लियर करने हैं क्योंकि ये सभी पॉइंट्स जो हैं इसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे। तो जल्दी सबसे पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ पे ये है जनरल फॉर्म। इस जनरल फॉर्म पे बेसिस पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्या होगा? ax + by + c इक्वल्स टू 0, ओके। क्या है यहाँ पे? x की डिग्री, x का जो डिग्री होगा, ठीक है, वेरिएबल x का डिग्री ये 1 होना चाहिए। और कांस्टेंट a और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और जो सभी वैल्यूज़ जो हैं वो रियल नंबर होने चाहिए। बस इसको आपको इतना बात ध्यान रखना है यहाँ पे, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए यहाँ पे, ओके। क्या है यहाँ पे? √2x - √3y, ठीक है, इक्वल्स टू 6। लीनियर क्वेश्चन है कि नहीं ये बताना है। तो x की डिग्री 1 है और y की डिग्री जो है 1 है, ठीक है। तो वैल्यू क्या, आंसर क्या आएगा इसका? कि ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये √2 और √3 जो है एक रियल नंबर है, ओके। तो यहाँ देखें तो यहाँ क्या है? 4/x, ठीक है। आपको पता होगा कि 1/x जो होता है वो x का पावर -1 होता है, ठीक है। एंडासिस का रूल है, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, इसमें डिग्री नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, -1 हो जाएगा। तो समझते हैं क्या होने वाला है। ये जो है एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 चाहिए, ठीक है। तो नो आएगा इसका आंसर, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। चांसेस कम है, तभी भी आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, ओके। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? जब हम दो इक्वेशन को ओके, देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल्स होते हैं। तो हमें 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए, ओके। जिससे हम दोनों वेरिएबल के एक्स और वाई निकाल पाएँ, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना है इसमें। और एक्स और वाई निकालने के लिए हम कुछ चीज़ें समझते हैं, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे देख लेना है क्या है, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाली गई है, ओके। तो निकालने का तरीका क्या है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तरीके बहुत हैं, हम अभी 2 तरीके के बारे में बात करेंगे। एक है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इसमें एलिमिनेट किया जाता है, ओके। तो एलिमिनेशन मेथड हो गया। और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। बाहर की आवाज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे होता है। तो 2 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। कैसे कैसे होते हैं मैं आगे बताता हूँ, ओके। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो इसे सॉल्व करना आपको आता होगा। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछ भी सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं तो 2 मार्क्स के लिए कुछ नहीं है। 2 फॉर्मेट होंगे, x + y पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि x + y ही पूछा जाता है, नहीं तो x - y भी पूछ सकते हैं, ओके। तो क्या होता है इसमें, आपको पहले तो इसे ऐड करना है। आप देख सकते हैं इसका आंसर, ओके। ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ आपको जानकारी नहीं दूंगा, ओके। देखिए, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू मिलेगी हमें। जो वैल्यूज़ मिलेंगे उसे
आपको एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लेना इस तरीके से, ओके। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि x प्लस वाई जो है 1 के इक्वल है, ओके। तो मैं इसको इसलिए लिख सकता हूँ कि 1 माइनस वाई, अभी एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिली 1 माइनस वाई, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने से मुझे कुछ ऐसा मिलेगा कि 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो जो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 2y, तो 4 इक्वल्स टू माइनस 2y। तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी -2, ओके। तो ये आंसर आए थे यहाँ पे y का वैल्यू हमें -2 ही आया है। इसी तरीके से किया जाता है, ओके। आगे देखते हैं, ये आप ट्राई कीजिए, ओके। आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। नीचे चलते हैं अभी। ग्राफ जो होता है, ठीक है, ग्राफ जो होते हैं 2 टाइप्स के। जब कोई भी हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स जो भी हैं, ठीक है, कोई भी इक्वेशन बनाइए ना हम, तो कोई भी इक्वेशन में हमें ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करने से लाइन बनता है, ठीक है। कभी कर्वी लाइन बन सकता है, कभी स्ट्रेट लाइन बन सकता है। तो लीनियर इक्वेशन में हमें हरदम ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे वैल्यूज़, तो हरदम एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और वो स्ट्रेट लाइन जो होगा कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पेयर में देखने को मिलेगा, ओके। तो जब इनकंसिस्टेंट पेयर में रहेगा, मतलब कि ऐसा लाइन जो इंटरसेक्ट ना हो, तो तभी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला होगा, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और जब कंसिस्टेंट पेयर में होगा तो सॉल्यूशन मिलेगा, और जब सॉल्यूशन मिलेगा तो सॉल्यूशन एक होगा, ठीक है। कंसिस्टेंट में क्या होता है, इंटरसेक्ट करेगा, और जब इंटरसेक्ट करेगा तो वो कोई 2 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, या एक लाइन दूसरी लाइन पे मतलब कि इंटरसेक्ट करने वाला होगा, तो कॉन्साइड करेगा। और जब कॉन्साइड करेगा तो बहुत सारे आंसर मिलने वाले हैं हमें, मतलब कि जब सॉल्यूशन जब मिलेगा हमें कोई भी इक्वेशन का कंसिस्टेंट वाले में, तो 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा। जब 1 से ज़्यादा होगा तो वो इन्फिनाइट होगा, ओके। तो इससे चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ओके, ठीक है। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट में 4th MCQ जो है इसी के कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, मतलब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में पूछा गया है, ओके। तो कुछ चीज़ें देखिए ध्यान से यहाँ पे। आपको रेशियोस याद रखनी है बस, क्योंकि जो क्वेश्चन 10th में जो एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, इसके बेसिस पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि रेशियोस जो हैं ये कुछ A1/A2 जब B1/B2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, मतलब आगे का रेशो इक्वल नहीं होगा, तो पॉइंट इंटरसेक्ट होगा और एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है। जल्दी से इसको आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इस रेशोस को आप देखिए, इस रेशोस में ये रेशो जो है 1/3 और नॉट इक्वल्स टू -1/2 इस फॉर्मेट में है, ओके। जब सभी रेशोस इक्वल होंगे, ठीक है, मतलब कि ओके, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और ये इक्वल होगा C1/C2 के, तो लाइन जो होगा कोइंसाइड करेगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, ओके। और जब मैं कहूँ कि ये आगे का जो हमारा है A1/A2 ये B1/B2 के इक्वल है, लेकिन B1/B2 C1/C2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तब लाइन पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होगा तो इंटरसेक्ट नहीं होगा, और इंटरसेक्ट नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा पैरेलल, तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता जब पैरेलल होता है, तो ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, और इसको आपको इस रेशोस को ध्यान से याद रखना है, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रॉब्लम सेट में, आपने देखा होगा। और ये ज़्यादा जन को नहीं पता होता है इस कॉन्सेप्ट, तो इससे मैंने बता दिया है, आपको ध्यान रखना है, ओके। आगे चलते हैं, ओके। तो क्या है अभी ये क्वेश्चन आपको देख लेना है, ठीक है। इसमें इसका आंसर ये होगा, क्योंकि डिग्री 2 है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ y आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसे आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें मैं आंसर बता देता हूँ, ओनली 1 सॉल्यूशन आएगा, आपको चेक करना है, ओके। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट में क्या करना है हमें, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जो है इसमें आपको पता होगा डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। A B C D 4 वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। एक बॉक्स से बना लेते हैं ABCD, ओके। तो A और C और B और D जो है ये एक कॉलम में होंगे, और इसको मतलब इस तरह से देखिए हम लोग वर्टिकली, ठीक है, ठीक है, वर्टिकली देखें तो इसे हम कॉलम बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टली देखें तो इसे हम रो बोलेंगे, ओके।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ओके, कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है क्योंकि समय बचे। ओके, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन, और इसमें फोर्थ ऑप्शन। आप ट्राई कीजिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब डिटरमिनेंट मेथड क्या होता है, क्रैमर्स रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उस वैल्यू अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, x इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी और y इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, ठीक है। इसमें आपको डी पूछा सकता है, आपको डी वाई दिया होगा तो y दिया होगा, तो सभी चीज़ों को चेंज कर करके आंसर मिलता है हमें, ठीक है। डिटरमिनेंट को समझते कैसे हैं हम लोग, ये कुछ ए बी सी डी लिख लेते हैं। पहले आपको इस साइड मल्टीप्लाई करना है, फिर इस साइड मल्टीप्लाई करना है, ए डी माइनस बी सी, इस तरीके से, ठीक है। और जो भी डिटरमिनेंट होंगे उसमें हमें हरदम कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अंदर जो होंगे वो छोटे हो स्मॉल लेटर होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाली गई है, उसको इस फॉर्मेट में डिवाइड किया गया है। इससे हमें यहाँ पे C1 B2 माइनस B1 C2 इस फॉर्मेट में आएगा। नीचे भी कुछ A1 B2 माइनस B1 A2 इस फॉर्मेट में बनेगा, ठीक है। दोनों साइड आप ट्राई कर सकते हैं और समझ सकते हैं क्या है, और ये क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे। ये जो है इसमें आप क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। पहले तो डिटरमिनेंट इससे सॉल्व करेंगे, सबका एक वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे डी एक्स कैसे निकाला जाता है आप ध्यान से देखिए, आपको याद होगा, ठीक है। तो क्या है देखिए, जहाँ पे x निकालना होगा तो x के जो x का हमने कॉलम यहाँ पे ऐसे माना था कि देखिए यहाँ पे, ओके, हाँ यहाँ पे देखिए क्या है कि समझिए एक इक्वेशन ले लिया हम लोग ने x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ओके। तो यहाँ पे और एक ले लिया हमने x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ऐसा ले लिया हमने। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू रहेंगी डी में नॉर्मली हमें लिख देना है x का जो भी वैल्यू है, x वेरिएबल का जो भी कांस्टेंट है, और y में जो भी कांस्टेंट है वो आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे 1 1 1 1 ओके, माइनस 1, ओके, y के यहाँ पे माइनस 1 है। तो इस फॉर्मेट में कुछ होता नहीं है। जब हमें x निकालना होता है dx, तब तो ध्यान देना है dx में जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम इक्वल के बाजू में जो आंसर है हमारा, ठीक है, C1 और C2, तो उस तरीके से लिख देना है। और y में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 और -1 ही रहेगा वो, ओके। तो उसमें ध्यान देना है आपको। और वैसे ही जब y निकालना होगा तो y में इक्वल की वैल्यू और x में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, dx और dy। बाद में dx बाय डी इक्वल्स टू एक्स निकाल दिया जाता है, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स और एक्स, ओके। तो आपको ध्यान देना है इस बात का। और अभी हम चलते हैं कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे, ओके। यहाँ पे क्या है कि ओके, एप्लीकेशन में आप कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि पहला आपको वहाँ पे इस लिखा होगा तो उसको आप इक्वल समझिए, ओके। इस जो है वो इक्वल होगा। मोर देन लिखा होगा तो कुछ समझिए, मोर देन 2 लिखा होगा तो कुछ चीज़, कुछ वैल्यू, कुछ बताया होगा आपको, उससे 2 ज़्यादा। कम होगा तो लेस देन रहेगा, ठीक है, 2। और जब लिखा होगा कि सम तो प्लस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और रेड्यूस का फॉर्म रेड्यूस लिखा होगा तो उसको 1 बाय कुछ भी वैल्यू, ठीक है, उससे रेड्यूस किया जाता है। और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, इसे हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं, ओके। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, ओके। ओके, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, सभानास एज 10 ईयर हैंस में आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये से धीरे समझते हैं हम लोग। हैंस जब लिखा होगा तो आपको क्या करना है, मतलब आगे का टाइम का मतलब कहा गया है, ठीक है। तो 10 ईयर हैंस क्या है, विल बी ट्विस जूहिस प्रेजेंट एज मान लेते हैं x और y हम लोग, ठीक है, दोनों का। हमें ऐसे समझना है कि प्रेजेंट निकालना है हमें। तो लीनियर इक्वेशन में आपको ज़्यादातर तो समझिए कि 2 चीज़ें पूछ ली जाएँ, ठीक है, और बात एक चीज़ का हो रहा हो, प्रेजेंट एज का बात हो रहा है, एक चीज़ है, और उससे 2 चीज़ों की बारे में पूछा गया है, ठीक है, जूहिस के और जूही और उसका एज, ओके। तो यहाँ पे ऐसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हम अच्छे से समझ लेते हैं।
ओके, पहला कंडीशन समझ लिया। और क्या बोला गया है कि 6 ईयर बैक सभाना एज वॉज 5.3 टाइम्स जूस एज एट अ टाइम प्रेजेंट एज, दोनों का फाइंड करना है। ओके, तो इधर पे समझिए क्या क्या था पहला क्वेश्चन कि 10 एक्स हम लोग ने दोनों का प्रेजेंट एज मान लिया। 10 ज़्यादा था तो x + 10 मान लिया, ठीक है। हैंस मतलब कि प्लस। ओके, ट्विस्ट था उसके एज से, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं अपने लीनियर इक्वेशन में फॉर्म कर दूंगा, नहीं तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दूंगा। ओके, 6 ईयर बैक होगा तो मतलब कि माइनस करना होगा, तो दोनों एजेस में हमने माइनस किया क्योंकि दोनों एजेस घट रहे हैं, ठीक है। घटेंगे कितने टाइम पे? 5.3 के टाइम्स में। तो उसको इस कंडीशन को अच्छे से समझना है और क्वेश्चन बनाना है। ओके, तो इजी क्वेश्चन था ये। ओके, और ये जो है आपको टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेगा, ये मैंने ऐसे ले लिया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। 5 ईयर हैंस का मतलब समझ के क्या होगा? x + 5 होगा, ठीक है। और दोनों बढ़ेगा, 2 एज होगा, ठीक है। 2 एज होंगे तो दोनों बढ़ेंगे। ओके, आपको प्रैक्टिस करना है। आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ओके, ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है देखिए, पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि एक पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल के ही सब पार्ट होते हैं ऐसे तो, ठीक है। तो ax² + bx + c = 0 जनरल फॉर्म आपको याद रखना है। जनरल फॉर्म में कंपेयर करना होता है, ठीक है, वैल्यू को। और डिग्री 2 होनी चाहिए और जो वेरिएबल होता है सेम होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। ओके, आपको जनरल फॉर्म को फॉर्मेट में लाना होगा, और जहाँ पे जनरल फॉर्म में समझिए x का वैल्यू नहीं दिया होगा तो वहाँ पे 0x लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, x² + 0x, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी ऐसे क्वेश्चन एक्टिविटी वाले पूछे जा सकते हैं, ठीक है, हाफ मार्क्स के हैं, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। और कैसा है कि नहीं लीनियर इक्वेशन आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, ओके, और रूट्स में क्या होगा कि आपको कुछ वैल्यू दी जाएगी, आपको सब्स्टिट्यूट करना है और निकाल देना है, ठीक है। हम इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समझते हैं जल्दी। फार्मूला जो है, फार्मूला मेथड में आपको एक फार्मूला दिया गया है, ठीक है, -b + -b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है, √b² - 4ac। इसको हम d बोलते हैं, ठीक है। और d के बारे में भी नीचे देखते हैं, ठीक है। इसका यूज़ करके आपको सॉल्व करना होगा। फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता होगा कैसे होता है। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, एक इक्वेशन समझिए यहाँ पे, x² - 4x - 5 मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 5 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने से 4 आना चाहिए। तो कौन सा वैल्यू होगा? 5x - x ऐसे लिख देंगे तो कुछ 4x आ रहा है, ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करने से -5 आएगा, ठीक है, और प्लस माइनस करने से -4 आएगा। तो इस तरीके से एक फॉर्म करना होता है आपको, और कॉमन निकाला जाता है, ठीक है, कॉमन वैल्यू निकाला जाता है। आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया रहना चाहिए। ओके, और ये फार्मूला मेथड है, फार्मूला इसमें अप्लाई कीजिए, ये मेथड ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें आपको कांस्टेंट के बाजू में जो वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, ABC कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद कुछ वैल्यूज़ आएंगे, उस वैल्यू को b² - 4ac में पुट करना है, ठीक है। नेगेटिव आया तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो एक रियल वैल्यू नहीं होगा तो रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बता देना है कि एक रियल वैल्यू नहीं है तो इसका रूट जो होगा ये रियल नहीं होगा, ठीक है, इसे बता सकते हैं आप। ओके, ये यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, नेचर ऑफ रूट बोलते हैं इसको। नेचर ऑफ रूट में डी जो मैंने बताया डिटर्मिनेंट, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, डी 0 के इक्वल हुआ तो रियल और इक्वल होगा, ठीक है, रियल एंड इक्वल। 0 से बड़ा हुआ तो रियल होगा लेकिन अनइक्वल होगा, क्योंकि इक्वल नहीं है 0 के, इसलिए। और छोटा हुआ 0 से तो इमेजिनरी वैल्यू होगा, नॉट रियल एंड नॉट इक्वल। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि -√19 था, वो नॉट रियल था और नॉट इक्वल था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको देख लेना है इसको। ओके, डी निकालने के लिए आपने टेक्स्ट बुक देखा होगा तो आइडिया होगा। ये सब क्या है, ये जो है ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये रेक्टेंगुलर है फार्म है, ठीक है, अनियन स्टोर हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ बताया गया है,
जो मोर देन है तो लेंथ मोर देन 7, ब्रेथ जो ब्रेथ है उसे ये ठीक है, ये लेंथ है और ये कुछ 7 ज़्यादा है ब्रेथ से। ओके, तो ब्रेथ के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ऐसे ही फाइंड करना है। ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू ये हो गई और ये ब्रेथ से 7 ज़्यादा है। ओके, तो ब्रेथ और कुछ हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रेथ को कुछ मानना होगा। ठीक है, उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि कुछ 7 ज़्यादा है, जिसके बारे में आपको बताया गया है उसी चीज़ को आपको मान लेना है। ठीक है, जिससे आप उसका एक एक्स और वाई मान, एक्स नहीं तो आप कुछ भी एक वेरिएबल मान लें। ठीक है, और वेरिएबल जो होना चाहिए वो एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। ये तो एक्स वाई जेड ये कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं, के हो गया। ठीक है, ये सबका यूज़ करिए आप। अभी चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। यहाँ पे सीक्वेंस का मतलब आप जानते होंगे। ठीक है, एक डेफिनेट ऑर्डर में, जैसे कि 1 2 3 यहाँ पे डिफरेंस सबका बराबर है, नहीं तो आपको हर टाइप के सीक्वेंस देखने को मिलते हैं एक सेम डिफरेंस वाले, नहीं तो एक ऐसा मतलब कि मल्टीप्लाई करके कि 1 फिर 4 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 2 ऐसे करके एक 2 मल्टीप्लाई होके ऐसे भी सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस हर टाइप के होते हैं, बस हमें यहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस देखना है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखना है कि प्लस करने से जो डिफरेंस यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए आपको कुछ T2 माइनस T1 ऐसे ही Tn माइनस Tn माइनस 1 ऐसा कुछ आपको ध्यान में रखना है। ओके, फॉर्मूला है। ठीक है, सीक्वेंस के लिए। ओके, मतलब क्या है कि आपको सीक्वेंस निकालने आता होगा। ठीक है, तो आप सीक्वेंस निकालिए, आप क्वेश्चन देखिए आप। उसके बाद चलते हैं नीचे। अब आपको कुछ nth टर्म के लिए फार्मूला याद रखना है और सम के लिए। ओके, कौन कौन से फार्मूले हैं यहाँ देख सकते हैं आप। ये nth टर्म के लिए है और इस सम के लिए। ठीक है, सम मतलब कि उस टर्म को प्लस किया जाए या प्लस किया जाए, प्लस करके कितना आता है। ठीक है, और nth टर्म मतलब कि लास्ट टर्म। ओके, और लास्ट टर्म को L से भी दिखाया जाता है और फर्स्ट टर्म को A से दिखाया जाता है। ठीक है, कभी कभी हम ऐसा यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, कुछ क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे। हम अभी बस कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन अभी हम चलते हैं इसमें। यहाँ पे आपको पता होगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी कितनी होगी, चांसेस कितना होगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, हर टाइप के चांसेस होते हैं। ओके, कुछ चीज़ें हैं आप इसमें आपको पूरा जितने भी सैम्पल स्पेस में अभी सब जितने भी कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, आपको लिखना होता है। ठीक है, और हम अभी आगे देखते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कितना क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने से। ओके, आउटकम में क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम देखेंगे, जैसे कि हमने एक कॉइन लिया, कॉइन में हेड और टेल्स होता है, तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, इस तरह का एक आउटकम होता है। ठीक है, तो 1 आएगा 2 आएगा, तो हम सैम्पल स्पेस में सब लिखते हैं। इवेंट की बात करते हैं अभी। ठीक है, कुछ कार्ड्स के बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए, मैं बताता हूँ क्या है। ओके, कुछ 4 टाइप टोटल 52 कार्ड होते हैं। 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। हार्ट और डायमंड जो होते हैं लाल लाल में आते हैं। ठीक है, 13 और 13 क्लब होते हैं। 13 क्लब होता है और 13 स्पेड होता है। दोनों ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो उसको हम इस तरह डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करते हैं चारों टाइप से, तो उसमें एस कार्ड जो होता है उसको इक्का बोला जाता है, और फेस मतलब कि जो इक्का को छोड़ के जो कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ओके, इस बात का ध्यान रखना है आपको। देखिए यहाँ पे दिया है किंग क्वीन और जैक जो है उसे हम फेस कार्ड कहते हैं। ओके ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें यहाँ पे इसको आपको आइडिया रखना है कि कौन कौन से सैम्पल स्पेस हैं, आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, एक आप यहाँ पे देख सकते हैं एच वाला। ठीक है, इसको बता दो कैसे आपको ध्यान रखना है। इसको देखिए, एच एच एच। ओके, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, HHHHHT आपको इससे कुछ ट्रिक भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप देखेंगे तो। ओके, हम अभी चलते हैं नीचे। ये कुछ क्वेश्चन से आपको ट्राई करना है। ओके, इवेंट क्या होता है कि सैम्पल स्पेस में कुछ आपको कंडीशन दिया होगा, उस चीज़ को इवेंट कहा जाता है। ठीक है, वो जैसे कंडीशन दिया रहेगा कि एक फेवरेबल कंडीशन पे कि अभी समझिए यहाँ पे कि इवन वैल्यू निकालना होगा आपको, मतलब कि इवन का आउटकम निकालना है। ठीक है, इसके लिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया। प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, NA/NS। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेसेस की वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ़ इवेंट में जो नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट है इवेंट में, अपॉन नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट जो है इसमें सैम्पल स्पेसेस में, इसको प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। ओके, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि
प्लस करने से 100% होता है, ठीक है। परसेंटेज को ही एक फॉर्मेट में डिफाइन किया गया है, ओके। तो 0 से 1 तक का वैल्यू होगा, 0 से 1 के अंदर ही होगा, ठीक है। 1 से ज़्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं आता, ओके। इस बात का ध्यान रखना, और इसलिए आपको पॉइंट में वैल्यू मिलेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये सब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक के ही हैं, आपने ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। सब आपको देख लेना है यहाँ पे, ओके। क्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, ओके। अब हम आगे चलते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, ओके। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये एमसीक्यूज आपको ट्राई करना है, ठीक है। हर टाइप के एमसीक्यूज मैंने दिया है, आपको उसको कोशिश करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा का प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके। अभी हॉट्स देख लेते हैं। हॉट्स में मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आपको खुद से करना है। एक बता देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये सब आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ओके। क्योंकि अभी टाइम नहीं हमारे पास इतना, ओके। तो देखिए, 5 बुक्स 7 पेन्स को एक साथ देखें तो कुछ 79 है, ऐसे ही ये उसी फॉर्मेट में है, ठीक है। 5x + 7y, फिर 7x + 5y, ओके। तो उसी फॉर्मेट में लिखना है और आपको वैल्यूज़ को बताना है, ठीक है। तो कोस्ट ऑफ, ओके। तो इसको आपको समझना है कि टुगेदर मतलब प्लस होता है, ओके। तो प्लस करना है इसको, वेरिएबल x और y मान लेंगे किताबों का, ठीक है। तो हम लोग 1 मानेंगे, x एक बुक का वैल्यू और एक पेन का वैल्यू, इस सॉल्व करेंगे। बाद में इसको हमें टोटल बताना है, टोटल इसका और इसका टोटल कितना होगा, ठीक है। तो x मैंने बुक का मान लिया और इसको y मान लिया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, ओके। ठीक है, x मान लिया, y माना हम लोग ने, प्लस किया, कुछ वैल्यूज़ मिले हमें, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने सॉल्व किया इसको, ओके। तो आपको ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है, इससे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक और उसमें आपको थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप इसका यूज़ करें तो इजीली आप कर पाएंगे, ओके। एक ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्लेसेस A एंड B, ठीक है, 80 किलोमीटर का है, इसको आप देख सकते हैं, ओके। मैं अभी आपको बताने का टाइम हमारे पास कम है, इसलिए ये सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको इससे बहुत कुछ आइडिया मिलेगा, ओके। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ओके। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कॉमन लेना में आना चाहिए, ठीक है, कैसे कॉमन लिया जाता है, ओके। तो इससे पहले हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने से, ओके सॉरी, इसको प्लस और माइनस करने से -16 आना चाहिए, और इसको कॉमन कैसे लेंगे, इस ऐसा मतलब फॉर्मेट बनाना है आपको कि आप कॉमन ले पाएँ इजीली और सॉल्व कर सकें, ओके। देखिए इसको, और ये जो है इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वैल्यू निकालना है, तो आप पहले इसको निकालिए, इससे पता लगा लिए कि आपको पूछा जाए इक्वल रूट्स या कुछ भी ऐसा बताया जाए आपको कंडीशन, तो आपको इस तरीके का इसी चीज़ का यूज़ करना है, ठीक है, रूट निकालने के लिए, ओके। आपको कुछ वैल्यू सी पूछा गया यहाँ पे, तो रूट निकालने के लिए बस b² - 4ac का यूज़ करना है आपको, ओके। तो ये हो गया, ये कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, ओके। और कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हैं उसके, ओके। यहाँ पे ऐसा पहले मान लीजिए नंबर ऑफ टॉइस कितना है, फिर इसको ये जो है रिडक्शन फॉर्म में है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ओके। तो आप देख सकते हैं इसको, मैंने बस इसको बस आपको हॉट्स क्वेश्चन दिखाने की बस कोशिश की है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कैसे हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं, ओके। और यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए भी कंसेप्ट वही है, ठीक है, आपको पढ़ना है और एक अरिथमेटिक सिस्टम में डिफाइन करना है, डी निकालना है, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं आपको, बस मैंने क्वेश्चन दिया, आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस दिए इंपॉर्टेंट वाले, आपको ट्राई करने हैं, ओके। कुछ कंडीशंस हो गए हैं, ठीक है। अब सैम्पल पेपर देख सकते हैं आप, इस सैम्पल पेपर है, ओके। आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करके टेलीग्राम पे भेजना है, ठीक है, और जितने भी हॉट क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपके पास वो टाइम कम है, इसलिए कोशिश करिए कि आप सभी कर लें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं, ओके। और आपको एक ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं आप, अच्छे से क्वेश्चन हैं, ओके। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ओके। इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं अभी। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको मिला है, इसको भी याद रखना आप, Tn = Sn -
n-1। ओके, इस फॉर्मेट का यूज़ करना है आपको और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व किया गया है, आपको इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी एक अच्छा सा फॉर्मूला है। ठीक है, आपको सब प्रैक्टिस कर लेंगे ना क्वेश्चन तो आपको आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, आपको आंसर, आपको कुछ डाउट आए तो पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, तो सैम्पल पेपर सॉल्व करना। ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करना, ओके, लाइक करना, और PDF में लिंक में दे दूँगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हमारे पास अभी 10 बज रहे हैं। ठीक है, अभी तो कुछ आपके पास बस सुबह का टाइम है, आप 6 बजे उठें, जब भी उठें तो आप एक और सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, पहले टेक्स्ट बुक का आपने अच्छे से किया होगा तो आप ये करना, नहीं तो आप पहले टेक्स्ट बुक कीजिए। ओके, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक का आपने सॉल्व किया होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए आपको पहले प्रैक्टिस होना चाहिए तब आप कर पाएंगे। ओके, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ऐसे वीडियो देखते रहिए और आवाज़ के लिए वहाँ पे जाता हूँ। ओके।